लोग को यूपी वाले प्रॉब्लम नहीं, वो भी हिंदुस्तानी है, हम भी हिंदुस्तानी है, लेकिन हम लोग जो पहले गरीब हैं, हम लोग हमारे बिहार के लोग जो गरीब है, हमारा पहले होना चाहिए ना। हमें यूपी वाले से प्रॉब्लम नहीं, वो भी हिंदुस्तानी है, मैं भी हिंदुस्तानी हूँ। कहने का मतलब हमें यह है कि आरजेडी जब नीतीश सरकार के साथ थी उस समय डोमिसाइल क्यों नहीं लाई थी? अरे नियत में मीडिया का दायित्व है कि वो फोर्थ पिलर है देश का, और फोर्थ पिलर का दायित्व होता है कि आप विपक्ष में बैठे हुए हैं कि बिहार के तो आप हैं, आप बताइए। हम क्या, आप मुझसे सवाल किया कि शराबबंदी से क्या है, तो आप हम पूछ रहे शराब बिहार में मिल रहा है या कि नहीं मिल रहा है? अभी तो हमको नहीं मिला ना, मुझे दुकान में आपको पीना है, अभी हम दिखाएंगे, पीना है, लीगल नहीं कि इलीगल है, वहाँ पे जाकर आपको बैठा के पिला के यहाँ पे छोड़ देंगे। अच्छा ये बताइए, बिहार में शराब बंद है, इससे खुश है कि ना खुश है? शराब बंद है, कहाँ पे बंद है? मिल नहीं रहा है बिहार में शराब, कहीं दुकान दिखा दीजिए। चलिए अभी भी बिहार में 99% दुकान दिखाएंगे, 99%। शराब की जरूरत है? शराब आप पीजिएगा, पहले ये बताइए, आप पीने की बात कीजिए, हम पिलाते हैं शराब। शराब बंद है, ये एगो नाटक कर दिया है, शराब बंद है बिहार में, शराब बंदी। नेता मंत्री रैली कर सकते, वो बैठ कर डिबेट कर सकते हैं कि नेता मंत्री रैली की। अरे भैया कहाँ है कौन वोट के लिए बिहार ने रैली की है? सर डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए, सारे स्टेट करें। हमारा पड़ोसी झारखंड 60-40 का रेशियो है, वो 60% झारखंड के मूल निवासी को प्रायोरिटी देते हैं, 40% पूरा भारत को। तो जब सारे स्टेट करें, बंगाल जाइए आप, वहाँ भी यही कहानी है, जब सारे स्टेट डोमिसाइल नीति को फॉलो कर रहे हैं तो हमारे बिहार को भी करना चाहिए, ताकि बिहार के युवाओं को यहाँ पे प्रायोरिटी मिले और यहीं पर रोजगार मिले, माता पिता और पत्नी को छोड़कर कहीं और नहीं जाना पड़े। नीतीश जी जो है वो बोल हम प्रधानमंत्री बनेंगे, पहले उस बिहार संभालबे नहीं करता, देश को कैसे संभालेगा? बिहार अभी तक नहीं संभाला भैया, आप कैसे बोल रहे हैं? अच्छा ओपिनियन पोल के बारे में जानते हैं नहीं जानते हैं? ओपिनियन पोल के बारे में जानते हैं? पोल के बारे में जानते हैं? नहीं जानते जानते हैं, बिना नॉलेज की बात कर रहे हैं। अब क्या बात कर रहे हैं, क्या कैसे ओपिनियन पोल का मतलब क्या है? हम उसके लिए हाथ खड़ा करके साथ देंगे, आपके पीठ पे ठोक के हाथ, जैसे ठोक के फोन करेंगे, फोन उठाइएगा या फोन बिल्कुल, फिर आएगा मंच पर बैठेगा, हाँ युवा लोग, जब मैं सरकार बन जाऊंगा तो युवा लोग को नौकरी दूंगा। साला जब सरकार बन जाता है तो पड़ता है वो साला अपने भिखारी है। दोस्तों नमस्कार, मैं मौजूद हूँ पटना जंक्शन के बुद्ध स्मृति पार्क के पे, और यहाँ पर जब देखेंगे तो तमाम लोग, तमाम कहूँ तो पर्यटक आकर यहाँ पर घूमते टहलते हैं, या फिर शाम को एक तरीके से यह जो स्थान है लोगों के द्वारा माहौल बन जाता है जबरदस्त, चाहे वो राजनीतिक हो या फिर कलाकारों से हो। यहाँ पर घूमने वाले आते हैं, एंजॉय करने आते हैं, और साथ ही साथ कहूँ तो यहाँ पर इतनी समय बिहार में विधानसभा इलेक्शन है, विधानसभा इलेक्शन को लेकर यहाँ पर बराबर मीडिया का भी जमावड़ा लगा रहता है, जहाँ पर राजनीतिक विषय पर बराबर वाद विवाद होता है, टिप्पणी होती है। और हमारे साथ कुछ मित्र है, दोस्त है, आइए हमसे इनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजा रितेश यादव हुआ, जो हम संगीत के दुनिया में रहते हैं। संगीत की दुनिया? हाँ, संगीत की दुनिया में हमारा रुचि है ही संगीत। कहाँ के रहने वाले हैं? सबसे हम मधेपुरा जिला के रहने वाले हैं, मुरलीगंज प्रखंड, मेरा थाना मुरलीगंज प्रखंड के हैं। हाँ। और रघुनाथपुर के पावन धरती पर रहते हैं अभी, और हम मधेपुरा से हम पटना में आए हैं, यहाँ पे हम रह रहे हैं, और मेरा साथ में भैया भी हैं, भाभी भी हैं, सब रहते हैं रूम पे। हम संगीत के रुचि में हैं। अच्छा ये बताइए, बिहार में इलेक्शन है, मालूम है कि नहीं? हाँ, हमको पूरा मालूम है। किसकी सरकार बनाएंगे? देखिए, हम लोग तो सोचते हैं कि जो अच्छे काम करे, हाँ। बिहार के लिए अच्छे काम करे, युवाओं के लिए अच्छे काम करे। जैसे अभी देख, बिहार में बेरोजगार बेपरा है, कहीं पर कुछ लोग जाते हैं, कहीं पर कोई सरकार अभी तक देखभाल नहीं कर रहे हैं। नीतीश जी बिहार में है, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी है, लेकिन बिहार के लिए कुछ भी नहीं किया है, कुछ नहीं। बताइए, कुछ भी नहीं। इनका भी लॉस हुआ है, वो लॉस हुआ है। लॉस हुआ नहीं, मैं अभी युवाओं है, युवाओं को क्या होना चाहिए? आप ही लोग सोचिए, आप मीडिया वाले हैं, युवाओं को क्या होना चाहिए? युवाओं को शिक्षित होना चाहिए, कहूँ तो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए, तैयारियां करनी चाहिए। ठीक है, पढ़ाई कर लेगा, उसके बाद क्या उसको चाहिए? युवाओं को ये चीज का हमको प्रश्न दीजिए। आप बताइए ना क्या चाहिए, वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, वही तो सरकार जानना चाह रही है। हमको प्रश्न है, लेकिन आप बताइए युवाओं को क्या होना चाहिए? 18 साल हो गए हैं, 18 साल के युवा हो गए, पढ़ लिख के
कि अगर डिग्री ले लिए हैं, डिग्री वाला भी युवा बैठा हुआ, उसके लिए क्या होना चाहिए मुझे प्रश्न दीजिए। सरकार से हम प्रश्न कर रहे हैं, एकदम सवाल है, क्या चाहिए आपको? हाँ? क्या चाहिए? हम सरकार से और आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो अगर डिग्री ले लिए हैं युवा, उसको क्या होना चाहिए, जवाब हमको देना चाहिए। सरकार को भी हमको जवाब देना पड़ेगा। उसको पढ़ लिख कर कहीं ड्यूटी करना चाहिए, फिर सेटलमेंट होना चाहिए, जॉब करना चाहिए, और क्या करना चाहिए? जॉब देगा सरकार तब तो करेगा। नीतीश की सरकार नहीं दे रही जॉब। कहाँ दिया है बोलिए, कहाँ पे बोलिए, कब दिया है, कब वैकेंसी निकाला है, कितना बरस से हो गए? 5 बरस बीतने वाला ये भी है, फिर आगे में 2026 में आने वाले चुनाव भी है, फिर आएगा मंच पर बैठेगा। हाँ युवा लोग, जब मैं सरकार बन जाऊंगा तो युवा लोग को नौकरी दूंगा। साला जब सरकार बन जाता है तो पड़ता है वो साला अपने भिखारी है, तो साला वो हम लोगों को कहाँ देगा? उन लोगों को खाने के लिए औकात नहीं है, क्योंकि हम लोगों की वजह से उन लोगों को पहचान है। कहाँ अपना पहचान बना के एक फटा हुआ धोती पहन लीजिए, उसको बोलिए सरकार को एक गंजी पहन लीजिए तो कोई पहचानेगा उसको? उजला धोती पहन लेता है, मंच पे बैठ जाता, हो गया। अरे अपने वोट पूछिए, समीकरण कहाँ से? समीकरण के बात बताते हैं, जो भी हो, लेकिन एक बात हम यही आपसे प्रार्थना करते हैं सरकार से, बिहार को नया सरकार की जरूरत होती है। नया कौन हो सकता है? नया आरजेडी है, आरजेडी सरकार है। अरे पुराना हो चाहे जो भी हो, एक बार मौका तेजस्वी यादव को भी देना चाहिए, जैसे चिराग पासवान है, उन्हीं की जो भी बिहार में अच्छा काम करे उसको एक बार मौका भाई दीजिए। अच्छा ये बताइए, आरजेडी गठबंधन यानी कि आरजेडी की एनडीए या आरजेडी? हमको आरजेडी चाहिए। आरजेडी क्या अच्छा लगता है आरजेडी में? देखिए, आरजेडी जी जब उप मुख्यमंत्री बने थे बिहार में, नीतीश जी उसको बनाए थे, तो वो पहले वादा किए थे हम 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। उसके बाद जब वो उप मुख्यमंत्री बने तो वो 4 लाख नौकरी दिए। उसके देखिए, अगर नहीं हम कहाँ कहते कि उसको परमानेंट कीजिए, 5 साल के बाद वो भी अगर काम नहीं करते तो फिर दूसरा को चुनेंगे, लेकिन हर वर्ष हर 5 वर्ष पे सरकार को बदलना चाहिए। अच्छा अभी ये पता है नीतीश कुमार भी बहुत सारे वैकेंसी दिया टीचर का। इधर आइए भैया, कैमरे के पीछे से उनसे पूछे, नीतीश कुमार बहुत सारे वैकेंसीज दिए हैं, जैसे टीचर की वैकेंसी में काफी वैकेंसी, जैसे इनका कहना है कि वैकेंसी नहीं मिली है, वैकेंसी बहुत सारा वैकेंसी हुआ है, लेकिन नीतीश कुमार से एक डोमिसाइल नीति की बात हो रही है, तो इस पर क्या कहेंगे? आपका इस पर क्या राय? डोमिसाइल कैसे आ सकता है? क्या डोमिसाइल? इनको जानकारी नहीं है, जानकारी दीजिए। वही मतलब कहने का वैकेंसी अभी आपको करीब 2.75 वैकेंसी अभी तक टीचर बहाली हो चुकी है, जिसमें डोमिसाइल है, जिसमें यूपी के काफी अधिकांश लोग 75% है, जिसे अधिकांश माना गया है। पटना में काफी लोग तैयारी करते हैं, हम लोग भी टीचर फील्ड से है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डोमिसाइल के वेट में कटअप से नीचे आ जा रहे हैं, कटअप नहीं हो पाएगी, यानी हाँ बिहार का लोग को जॉब मिल सके जिसमें कम क्राइटेरिया हो बाहर वाले लोगों का, जिसमें हम लोग 90% हो, 10% बाहरी हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस डोमिसाइल के लिए हम लोग बात करें तो इसका आप क्या जानते हैं कि किस तरह से आ पाए डोमिसाइल? आप समझ पाए नहीं? हाँ हम समझ पाए बिल्कुल। इसका कहना है जो बिहार में जो है वैकेंसी, ये यूपी के जो टीचर वैकेंसी निकाले थे इससे पहले, मतलब वैकेंसी जो शिक्षक वाला वैकेंसी जो निकाले हैं, तो उसमें से कुछ जो है बोलने या यूपी के भी लोगों को इसमें एडजस्ट किया गया, यही ना आप बोले हैं 10%। अभी हाँ इसका कहना सही है, लेकिन हम सरकार से ये निवेदन करते, पहले आप अपना घर को देखिएगा, कोई भी आदमी पहले अपना घर को देखिएगा कि दूसरा घर को देखिएगा, लेकिन ये सरकार गलत किया है, ये गलत किया है, क्योंकि पहले आप बिहार में देख लीजिए। अच्छा इसके साथ हम लोग का दीजिएगा डोमिसाइल की जब बात, जैसे आप सरकार के विपक्ष में, सरकार के हम लोग सरकार किसी सरकार के विपक्ष में नहीं है, किसी के नहीं, लेकिन बिहार के युवाओं को हमको चाहिए कि साथ हो और सभी लोग का एक साथ डोमिसाइल के किसी भी चीज में, जैसे बहुत सारे के लोग का एज खत्म हो जाता है, दरोगा हो या एसएससी हो या किसी तरह का वैकेंसी हो, 25, 26, 30 हो जाते हैं, जिस डोमिसाइल की वजह से 1-2 नंबर से नीचे चले जाते हैं, जिसको सुसाइड करने का भी नौबत आ जाती है। वैसे लोग की आत्महत्या करने से बिफोर हम डोमिसाइल मंगवा सके, इस पे आप साथ देंगे? किसी बोलेंगे? हम उसके लिए हाथ खड़ा करके साथ देंगे, आपके पीठ पे ठोक के हाथ, जैसे ठोक के फोन करेंगे, फोन उठाइएगा या फोन बिल्कुल ना मेरा बिल्कुल 24 घंटा नहीं भाई, 24 घंटा मेरा मोबाइल ऑन रहेगा, आप कॉल कीजिए, आपके साथ रहेंगे, युवाओं के साथ देना करे। सर डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए, सारे स्टेट करें। हमारा पड़ोसी झारखंड 60-40 का रेशियो है, वो 60% झारखंड के मूल निवासी को प्रायोरिटी देते हैं, 40% है पूरा भारत को। तो जब सारे स्टेट करें, बंगाल जाइए आप,
वहाँ भी यही एक कहानी है। जब सारे स्टेट डोमिसाइल नीति को फॉलो कर रहे हैं तो हमारे बिहार को भी करना चाहिए, ताकि बिहार के युवाओं को यहाँ पे प्रायोरिटी मिले और यहीं पर रोजगार मिले, माता पिता और पत्नी को छोड़कर कहीं और नहीं जाना पड़े, पलायन न करना पड़े। पलायन। हमारे राज्य का दो ही मुद्दा है, एक तो पलायन को रोका जाए और दूसरा सारी नदियों को आपस में जोड़े, ताकि बाढ़ और सुखाड़ का समस्या जो हर साल बनता है वो नहीं हो। ये कौन सी सरकार मुमकिन कर पाएगी? नीतीश जी करेंगे, या नीतीश जी करेंगे? जो करे हैं वही करेंगे। जो अभी है तो वही न करेगा, अभी आरजेडी करेगा तो हो सकेगा? वोटे नहीं देंगे। देखिए किसी सरकार के विपक्ष में नहीं है, किसी सरकार के हम विरोध में नहीं है। विकास में कहने का मतलब हमें यह है कि आरजेडी जब नीतीश सरकार के साथ थी उस समय डोमिसाइल क्यों नहीं लाई थी? अरे नियत में ही खोट है। तो अभी क्यों ऐसी बात? अभी करिए 100% डोमिसाइल देंगे। आप वही काम पहले ही कर देते तो आज 2,75,000 वैकेंसी में जो 1.5 लाख करीब यूपी वाले हैं वो कहाँ होता? अभी बिहार के लोग होते तो बेरोजगारी दर तो कम होता ना, यूपी वाले से प्रॉब्लम, बेरोजगारी दर कम होती। हम लोगों को यूपी वाले से प्रॉब्लम नहीं, वो भी हिंदुस्तानी है, हम भी हिंदुस्तानी है, लेकिन हम लोग जो पहले गरीब है, हम लोग हमारे बिहार के लोग जो गरीब है, हमारा पहले होना चाहिए ना। हमें यूपी वाले से प्रॉब्लम नहीं, वो भी हिंदुस्तानी है, मैं भी हिंदुस्तानी हूँ, हमें सहानुभूति है उनसे, लेकिन पहले होना चाहिए, यहाँ के लोगों को प्रायोरिटी मिलना चाहिए पहले। क्या कह रहे हैं? बिहार को टैक्स हम लोग देते हैं, बिहार के रेवेन्यू हम लोग देते हैं, हर चीजों में हर काम हम लोग देते हैं, वोट में भी हम लोग हर तरह का अधिकार को निभाते हैं, लेकिन हम लोग जब जॉब की बात आती है तो बाहर ही क्यों लेगा जॉब? पहले हम ले, हम उनको भी हक देंगे, लेकिन पहले हमारी 90% 10% उनको दीजिए। पहले अपनी खाना पूर्ति पूरी होनी चाहिए। हाँ, अपनी पूर्ति हो, यानी हम खाना हम बनाए हैं, परोसेंगे हम पहले ना। हमसे जब पेट भरेगा ही नहीं तो दूसरा क्यों पेट भर पाएंगे? पहले हम ये आपको कहना चाहते हैं, हम पहले भी बोले हैं, जब घर का गार्जियन है आप, यानी कि बिहार का मुख्यमंत्री है आप, तो पहले अपना बिहार को सुरक्षित रखिएगा ना। बिहार के युवाओं को देखिए जो कहाँ पे रोजगार है, कहाँ पर किसको नहीं मिला है, सबको दीजिएगा ना। ये वो 10 साल से प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं, इसलिए वो हर राज्य में अपना इमेज बनाना चाहते हैं। बन पाएंगे? क्या बिहार की जनता प्रधानमंत्री को देखना पसंद करेगी? नहीं, मोदी जी सही है, मोदी जी रहेंगे, उसके बाद योगी जी रहेंगे। वो प्रधानमंत्री मोदी जी रहेंगे और उसके बाद योगी जी रहेंगे। क्या सीएम योगी आपको पसंद है उत्तर प्रदेश में? पूरे भारत को पसंद है, मैं क्या भारत से अलग हूँ क्या? पूरे भारत को पसंद है योगी जी। अच्छा, अभी मोदी जी है तो मोदी जी रहेंगे, उसके बाद योगी जी आएंगे। देखिए जो बोले बात सही बोले। नीतीश जी जो है वो बोला हम प्रधानमंत्री बनेंगे, पहले उस बिहार संभालबे नहीं करता, देश को कैसे संभालेगा? बिहार अभी तक नहीं संभाला है भैया, आप कैसे बोल रहे हैं? संभाल रहे हैं तो युवाओं को बोलिए, युवाओं को क्या मिला है? हर महीने वैकेंसी आ रही है, हर वैकेंसी में क्या हो रहा है युवाओं के साथ? बोलिए, युवा को वैकेंसी निकाल रहे हैं जी। आपसे एक रिक्वेस्ट है, मतलब अपने लिए भी और कुछ बच्चे युवा से भी है रिक्वेस्ट, यानी डोमिसाइल पे कुछ अपने न्यूज के जरिए से डोमिसाइल नीति पे बात करवाइए, जिससे सिर्फ टीचर की वैकेंसी के लिए नहीं, जितने वैकेंसी है उसमें डोमिसाइल की बात हो, जिसके अकॉर्डिंग बिहार के लोगों को फायदा मिल पाए। हम लोग ऐसा नहीं कि पढ़ता नहीं है, हम लोग चाहे कोई पढ़ता नहीं, ऐसा नहीं है, पढ़ता है जरूर, बहुत सारे जनरल है। आप सोचिए कि कट ऑफ 102 जाएगा मैथ में, उसके डोमिसाइल है ही नहीं, तो कट ऑफ हाई ऑटोमेटिकली 109 हो जाएंगे, तो कहाँ से वो बच्चे निकलेंगे? सुसाइड करेगा ना फिर। तो इसलिए आप डोमिसाइल बुलंद न्यूज से, आपकी बुलंद न्यूज है ना, हम रिक्वेस्ट आपसे करते हैं कि बच्चों के लिए, खासकर डोमिसाइल के लिए आप जरूर बात करेंगे। बिल्कुल काफी वार्ता करते, लेकिन इस पे जरूर बात कीजिएगा, ठीक है? अच्छा ये बताइए, बिहार में शराब बंद है, इससे खुश है कि ना खुश है? शराब बंद है, कहाँ पे बंद है? मिल नहीं रहा है बिहार में शराब? कहीं दुकान दिखा दीजिए। चलिए अभी भी बिहार में 99% दुकान दिखाएंगे, 99%। कहाँ दुकान है? मुझे तो, मैं पूरा पटना घूमा, मैं यूपी से हूँ, लेकिन पटना घूमा कहीं मुझे दिखाई नहीं दी शराब की जरूरत है। शराब आप पीजिएगा, पहले ये बताइए, आप पीजिए, पीने की बात कीजिए, हम पिलाते हैं शराब। शराब बंद है, ये एगो नाटक कर दिया है, शराब बंद है बिहार में, शराब बंदी। अरे साला शराब तो सब जगह मिल रहा, सिर्फ एक शराबबंदी का कानून निकाले, उस पर टैक्स भर दिया है ज्यादा, शराब से ज्यादा रुपया कमा रहा है, नहीं बिक रहा शराब। आप ही बताइए, शराब बिक रहा है बिहार में कि ना? आप जवाब दीजिए। बिहार के तो आप है, आप बताइए। हम क्या, आप मुझसे सवाल किया जी शराब बंदी से क्या है, तो आप हम पूछे शराब बिहार में मिल रहा है या कि नहीं मिल रहा है? अभी तो हमको नहीं मिला ना, मुझे दुकान में। आपको पीना है, अभी हम दिखाएंगे, पीना है, लीगल नहीं इलीगल है, वहाँ पे जाकर आपको बैठा के पिला के यहाँ पे छोड़ देंगे। बिहार में शराब मिल रहा है, यानी कि कहा जाए होम डिलीवरी की व्यवस्था चल रही है। हाँ, फोन कीजिए ना, कहाँ मकई खेत, गेहूँ खेत, सच्चे पहुँचेगा। मकई खेत मतलब मकई जो होता है वो नुकाइएगा ना, पुलिस से जाइएगा शराब पे। क्योंकि लागू हुआ, कानून का अपमान नहीं किए, कानून का अपमान नहीं किए हैं, लेकिन चोरी चिपट के वे बेच रहा है बिहार में, यही है। तो लोगों का कहना है कि बिहार में दारू चालू है,
और लेकिन अनलीगल तरीके से खेतों में मिलता है। हाँ, खेतों में मिलता है। हाँ। कोई बोरा में करके भुस्सा में रख देता है, तो कोई कोठी में रखता है, कोई हर जगह छिपा जंगल झाड़ में रहते हैं। किसी को अगर पीना है तो भैया इधर आइए, फोन करता है कहाँ पे, बस वैसे जाते हैं, पकड़ा देते हैं, बस यही है। मिलता कहाँ से है शराब, आता कहाँ से? आता कहाँ से? लोग अपने घर में बनाते हैं क्या जो बेचते हैं? जो बेचते हैं किसी से और संपर्क करते हैं, दूसरे से घर में भी बनाते हैं। महुआ घर में बनाता है, घर पे भट्टी चला के घर महुआ बनाते हैं। बिहार पुलिस क्या कर रही है? बिहार पुलिस क्या कर रहे हैं? बिहार पुलिस को क्या रुपया 10,000 दिया, बस चल दिए, छोड़ दिए। अच्छा, अगर बिहार पुलिस शराब का अगर कॉल आ जाएगा तो फौरन से पहुंच जाएगा। अगर स्टूडेंट कहीं पर हो गए 72 बार कॉल कीजिए प्रशासन को, कोई सुनवा नहीं लेगा। ये मेरा चैलेंज है। मान लीजिए आप कह रहे हैं बिहार में दारू चोरी छुपके मिल रहा है, हाँ। आपको प्रशासन पकड़ ले और पूछे चले दिखाइए, तो दिखा पाएंगे? दिखाएंगे नहीं, जहाँ पर मिल रहा है वहाँ पर ले जाएंगे। डरने वाले बात नहीं है। हाँ। मैं डरते नहीं है, क्योंकि शराबी से हम भी दूर हैं और हर युवाओं को हम कहते हैं शराब से दूर रहिए। जब बिहार में शराब बंदी लागू है कानून, तो शराब क्यों चल रहा है? इस पर कार्रवाई कीजिएगा ना। अभी भी थाना में कहीं पे भी शराब के लिए फोन करता है प्रशासन, जाते हैं 10-20 हजार रुपया ले लेते हैं, वहीं पर छोड़ देते हैं। अगर कहीं पर एक्सीडेंट हो जाते हैं, मर जाते हैं युवाओं, लेकिन वहाँ पे प्रशासन समय पर नहीं पहुँचता है। यानी कि कहा जाए फुल फॉर्म में पटना या फिर बिहार में जबरदस्त शराब मिल रही है। बिहार के प्रॉपर हम बिहार की बात करें, बिहार में मिल रहा है। हाँ। पटने तक की बात नहीं कर रहे हैं, मधेपुरा जिला भी है और जिला भी है। मैं अपना जिला की बात करें, मधेपुरा जिला की बात कर रहे हैं, वहाँ पर भी मिल रहा है, ऐसे बात नहीं है। तो हालांकि इनका कहना है कि लीगल तरीके से बिहार में शराब मिल रहा है, लेकिन शराब के कुछ नुकसान भी और भी लोग हैं। भैया कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग तो यहाँ कहाँ के रहने वाले हैं सर? जहानाबाद। जहानाबाद। अच्छा ये बताइए, बिहार में नीतीश की सरकार विगत कई वर्षों से है, और अब आने वाले समय में बिहार की जनता क्या कुछ देखना पसंद कर रही है? समय आएगा तब ना, अभी तो दूरी बात है। कहाँ दूर है? इसका आलोचना डेली के डेली मीडिया वाले करते हैं। फायदा कहाँ आलोचना है? ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं। डेली हो रहा है आलोचना। तो किस अभी चीज की आलोचना हो रही है? सरकार पर ही आलोचना हो रहा है, कौन सरकार आएंगे, कौन सरकार। अभी तो दूरी है, क्या फायदा है आलोचना करने से? इसको आलोचना थोड़ी कहते तो हैं। क्या कहते हैं? आप जो बताएंगे वही तो दिखाएंगे। तो क्या आप बताइए ना, क्या बताएं बताइए। विगत कई वर्षों से नीतीश की सरकार है, हाँ, और आने वाले समय में क्या कुछ लोगों के लिए क्या नीतीश की सरकार से लोगों को लाभ हुआ है? तो आने वाले समय में अब जनता सोचेंगे, अभी से डिसीजन खोजिएगा तो कैसे कोई बता पाएगा क्या आपको? कोई बता ये बताइए नेता मंत्री रैली कर सकते हैं तो रैली- नहीं, एक मिनट, आपने कहा मीडिया वाले अभी से दिखाना चालू कर दिया, सरकार की आलोचना करें। नेता मंत्री रैली कर सकते हैं, वो बैठ कर डिबेट कर सकते देखें कि नेता मंत्री रैली की। अरे भैया कहाँ है आप? कौन कहाँ हैं आप? कौन वोट के लिए बिहार ने रैली की है? किनका अरे, पोस्टर कहाँ? एक कहाँ है? मिनट, कहीं पर पोस्टर सटा हुआ है, डेट है वोट का। मैं आपको दिखाऊंगा, आप दिखाइए, कहाँ है? देखना पसंद कहाँ है? चाहेंगे, अभी दिखाता हूँ। आपके पास कहाँ है मेरे कि पास इतना है। तारीख से वोटिंग है? कहीं है आपके पास? कहीं रैली का आपके पास पर्ची है? झूठा। चुनाव होना है 26 में कहा होना, 25 में। अब तो है 25 में 2-3 महीने बचे हैं, अक्टूबर में चुनाव होना है। है ना, अभी बाकी है ना। बिल्कुल। सोचिए आप चुनाव कहाँ- इतना जल्दी डायरेक्ट डिसीजन दे दे, किसको सरकार बना लेंगे? देखिए, कोई एक पंचायत का वोट नहीं है, पूरा बिहार का है ना, पूरा बिहार का है, तो पूरा बिहार का जनता जो है सब कुछ पूरा को बिहार का हम थोड़ी को बता सकते हैं तो इसमें। आप तो भैया पूरा बिहार के लिए, अभी विधानसभा चुनाव की बात हो रही है, तो विधानसभा पूरा बिहार के लिए हुआ है। बिहार का पूरा का आप ठेका लिए हुए हैं कि कौन सरकार आ जाएगा? ये होता है, बिहार थोड़े है लिखित के ठेका। साथ आप दीजिएगा, ये चीज सरकार थोड़े बन है जाएगा। कि अभी मान के न्यूज है कि आप पटना भर में रहेगा। अच्छा, ओपिनियन पोल के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ओपिनियन पोल के बारे में जानते हैं? पोल के बारे में जानते हैं? नहीं जानते। जानते हैं। बिना नॉलेज की बात कर रहे हैं। अब क्या बात कर रहे हैं? क्या नहीं, कैसे ओपिनियन पोल का मतलब क्या है? 6 महीने से पहले एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल जो अटकलें होती है, वो मीडिया ही नहीं बल्कि आम जनता भी लगाना चाहती है। जब ओपिनियन पोल जो सिलेक्ट करते हैं ना, रैंडम सिलेक्ट करते हैं। रैंडम मींस कि आप इस एरिया में चले गए, यहाँ पर्टिकुलर जो आपका आरजेडी का वोटर है, बिल्कुल। ये आरजेडी को बोल दिया, तो आप ये डिसाइड नहीं कर लिए कि आरजेडी जीत रहा है, या ये पर्टिकुलर जो बीजेपी का है, वहाँ पे जाके आप जो है बोले कि रैंडम सिलेक्शन कर लिए 10,
20, 50, अब वहां पे बोले कि बीजेपी जो है इस एरिया से जीत रहा है। नहीं, एरिया ओवरऑल होता है। मान लीजिए रैंडम सिलेक्शन से नहीं होता है, ओपिनियन पोल जो होता है रैंडम सिलेक्शन से होता है, और फाइनल रिजल्ट जो होता है दूसरा होता है। अब जो भी जीते उससे मतलब नहीं, मतलब इससे है कि ओपिनियन पोल अक्सर कभी गलत होता है, कभी सही भी होता है कि नहीं? अच्छा ये बताइए, जनता के बीच में मीडिया का काम है कि नहीं मुद्दे की बात करना? 100% मुद्दे का जनता, अगर मीडिया बात नहीं करेगा तो मीडिया कोई करेगा क्या? मीडिया का दायित्व है कि वो फोर्थ पिलर है देश का, और फोर्थ पिलर का दायित्व होता है कि आप विपक्ष में बैठे हुए हैं। क्लियर कट बात है कि आप विपक्ष में है, आप पक्ष में बात नहीं कर सकते सरकार के, कोई भी सरकार हो। एबर की नीतीश कुमार का देखिए, मेट्रो का बोर्ड लगा कितना अच्छा काम कर रहे हैं। हम देखिए किसी का सपोर्टर है या नहीं है, लेकिन वहां जब बोर्ड लगा वो दिखा रहा है नीतीश कुमार का काम। जब आरजेडी के साथ थे तब भी काम कर रहे थे, अभी बीजेपी के साथ तब भी काम कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। हम किसी और को भी सपोर्ट कर रहे हैं मान लेते हैं, लेकिन वो काम तो दिख रहा है ना। आप पटना में कितना डबल डेकर फ्लाईओवर है ये वो देख रहे हैं, वो भी नीतीश कुमार कर रहे हैं। तो एक तरह से नीतीश कुमार तो काम कर रहे हैं। अब वो बीजेपी के साथ मिलकर करेंगे नहीं करेंगे, आरजेडी के साथ करेंगे नहीं, वो इंडिपेंडेंट भी इतना है कि वो खुद कर सकते हैं काम। मेरा अपना व्यू है, बाकी लोगों का अपना अपना व्यू रह सकता है कि कौन क्या काम करेगा, कौन क्या काम नहीं करेगा, लेकिन जो है नीतीश कुमार का काम दिख रहा है अभी हमको, तो बस यही बोलेंगे। उन्होंने जैसा कहा कि जो मीडिया है वो सरकार की आलोचना कर रही है। क्या आपको लगता है सरकार की, हम यहाँ पर आपसे बात कर रहा हूँ या फिर वार्ता कर रहा हूँ, मुद्दे की बात कर रहा हूँ, आलोचना हो रही है? आलोचना करना एक जनरल जो है मीडिया का धर्म होता है, ठीक है। उस धर्म को निभा रहे हैं, नहीं निभाइएगा तो फिर अब हम क्या बोलेंगे तो बोलेंगे बीच कैसे जाएगा? हाँ, हम पब्लिक को लोग कैसे जानेगा जो क्या हो रहा है बिहार में? अगर न्यूज में छपेगा तो हम लोग जानेंगे। सरकार अपने मन में करके बस चला जाएगा, क्या हो रहा है नहीं रहा है हम लोग जान के। मीडिया वाला एक अपना धर्म निभा रहे हैं, पब्लिक तक उसका सही गलत रिजल्ट बता रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं सरकार, सही कर रहा है या गलत कर रहे हैं, यही कर रहे हैं मीडिया वाला। इसका उसका धर्म है, ये कर रहे हैं, सही बात है। आप लोग का आलोचना क्या है? तो दरअसल में मौजूद था पटना के जस्ट बगल बुद्ध स्मृति पार्क के स्थान पर। यहाँ पर कहा जाए तो यह जो बाहर का ग्राउंड है एक तरीके से लोगों के बीच में यह केंद्र बिंदु है। यहाँ पर लोग आते हैं, अंदर टिकट लेकर जाते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं। एक तरीके से कहा जाए या पटना का मुख्य क्षेत्र है जहाँ पर लोग एंजॉय भी करने आते हैं। और हालांकि बताने का प्रयास करूँ, 22 नवंबर 2025 को विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और बराबर हम लोगों के बीच में जाकर जानने का प्रयास कर रहे हैं विधानसभा इलेक्शन को लेकर। आखिर लोगों का क्या मुद्दा है, लोगों की क्या राय है, आखिर कहूँ तो बिहार में अब की बार किसकी सरकार बनेगी। फिलहाल हमारी रिपोर्ट ऐसी ही जारी रहेगी। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय, अपनी राय को जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं किसी अन्य